नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन पाड़वा के नाम से या बलि प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ नया संवत्सर भी चालू हुआ होगा। आज से आप सभी लोगों का एक नवीन वर्ष जो दिवाली की दिवाली के इस अवसर पर शुरू हो जाता है, वह शुरू हुआ है। हम सभी इस दीपावली में एक अलग सी दीपावली मना रहे हैं और यह मौका हमें भगवती क्लासेस के अंतर्गत मिला है। भगवती क्लासेस ने हमें यह सुनहरा मौका देके एक अलग सी ध्यान धारणा दिवाली के वक्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त करके दिया है। तो हम पहले उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हम हमारा भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि हम इस ध्यान के दौरान हम सभी मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और साथ साथ में हम ध्यान भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम खुद को भी धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए, आज के दिन हम बलि प्रतिपदा का महत्व जानेंगे। उसका हमारे शरीर से और हमारे पंच तत्वों से क्या संबंध है, वह भी हम देखेंगे। ध्यान की स्थिति में आप बैठ जाइए। दोनों पैर एक में के ऊपर क्रॉस या हम सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान देंगे और आज फिर से ऐसे या यह मुद्रा में बैठेंगे। यह मुद्रा जो है, यह पृथ्वी तत्व की मुद्रा है। आज बलि प्रतिपदा यानी पृथ्वी माता का हम पूरे दिल से शुक्रिया गुजार करके उसके ही बारे में हम ध्यान करेंगे। और जो गर्भार जो प्रेग्नेंट स्त्री है, उन्होंने यह मुद्रा नहीं करनी है, उन्होंने ऐसा करके बैठ जाना है। तो चलिए, 3 बार हम अपने ध्यान पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे और सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने दिमाग में जो विचार चालू है, उन्हें हम अब भूल जाएंगे। उन्हें अपने मन से निकाल दीजिए, मन खाली कर दीजिए और शरीर के अंदर भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। 3 बार यह सांस आप अंदर बाहर लीजिए। मन को एकाग्र कीजिए। बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रो मराराते विष्णुसन्निध्यो भवम् बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनम् यानि त्यान्यक्षयान्याय कुर्मयेव सम्प्रदर्शितम्। यह बलि राजा का मंत्र है और इसे हम अब मन ही मन दोहराएंगे और हमारा पूरा ध्यान हमारे स्वादिष्टान चक्र पे लगा देंगे।
प्रभो भवः गोवर्धनधराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटि प्रभो भवः बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रोमराराते विष्णुसान्निध्यो भवं बलिमुद्दिश्य दयिन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या कुर्म एवं सम्प्रदर्शितं बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् आज के दिन बलि राजा यानी हमारे जो कृषि बांधव है उनको हम पहले नमन करेंगे। उनकी वजह से ही हमारी खेती, हमारा अनाज हमें प्राप्त होता है। तो पहले हम मन से, दिल से उन्हें प्रणाम करेंगे। बलि यानी क्या है? बलि यानी एक राजा था। वह असुरों का राजा था। उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने यज्ञ का नियोजन किया। यज्ञ करने के बाद क्या होता है कि जो यज्ञ करने वाला होता है वो दान धर्म करता है। और बलि राजा ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को अपने वश में किया था। वश में यानी उन्होंने उस पर राज करना चालू कर दिया था। उन्होंने देवताओं को हराया था, मानवों को भी हराया था। वो असुरों का बहुत ही भाग्यशाली नहीं, शूरवीर था, असुरों का राजा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये विश्व जीत लिया था। फिर उसने अपने गुरु के कहने पर एक बड़ा यज्ञ आहुति देने के लिए उसका कार्य शुरू किया। यज्ञ होने के बाद जब दान धर्म करने की जब वक्त आया तो उनके सामने एक छोटा वामन आया और उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि राजा ने और उस वामन को, वो छोटे से बच्चे को 3 पग जमीन देने के लिए तैयार हुए। और इसकी कथा आप सभी को ज्ञात है, सभी को पता है कि यह 3 पग जमीन जो थी वो कैसे थी। एक पैर उस बच्चे ने ब्रह्मांड के ऊपर रख दिया, एक पैर पृथ्वी पर रख दिया और फिर बाद में उसने पूछा मैं और तीसरा पैर कहाँ रखूं? तभी बलि राजा ने, क्योंकि वो दानशूर था, वो दाता था और अपने शब्द से पूरा वो सच्चा था, इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने तीसरा पैर अपने सर पे रखने के लिए अपना सर झुका लिया और वामन ने यानी वो छोटे लड़के ने बलि राजा को पाताल में भेज दिया। इसी तरह यह कहानी यही समाप्त होती है। मगर नहीं, इस कहानी का जो अर्थ है वो असल में ये है कि बलि राजा भी असुरों का राजा था। उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। तो वह भी बड़ा ही नेक था, दान धर्मी था, ज्ञानी था। तो उसे पता नहीं था कि ये जो छोटा बच्चा आया है हमारे सामने वो कौन है। वो श्री महाविष्णु का एक अवतार था
आज वामन जयंती भी जानी जाती है, जो विष्णु जी का एक छोटा बाल स्वरूप अवतार है। वो वामन जयंती भी इसीलिए आज इसे कहते हैं कि विष्णु का ये एक अवतार है। उसे भी पता था और श्री विष्णु जी को भी पता था, मगर फिर भी जनहित के कारण ही ये घटना घटी हुई है। देवों के लिए, हम मानवों के लिए और असुरों के लिए भी यह घटना घटी है, क्योंकि बलि राजा को जो गर्व हुआ था, उसके कारण ही उसका उसके गर्व का नाश करने के लिए भगवान ने ऐसा छोटा रूप लेकर उसे दान मांगा, और दान देने में वह कभी भी पीछे नहीं हटता था। इसीलिए क्या हुआ कि उसने अपना सिर आगे कर दिया और वो पाताल में चला गया। इसी तरह यह कहानी में हम बलि के जैसे दाता होने चाहिए। जो शब्द हम किसी को देते हैं उसे पूरा करना चाहिए, तो ही हम में दातृत्व का गुण आ जाएगा। मांगने वाले भगवान थे, और भगवान ने भी किसके लिए मांगा है? खुद के लिए मांगा है क्या? नहीं। यानी भगवान ने भी क्या किया है? पृथ्वी वासियों के लिए, ब्रह्मांड यानी भगवान देवताओं के लिए, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, पृथ्वी और देव दानव, पृथ्वी के मानव असुरों से बचे रहे, इन सब के कारण यह किया है। मांगना और देना, यह बात बहुत ही अलग, मगर देने वाला भी इतना बड़ा था कि उसने भी यह सोचा नहीं, और मांगने वाले ने भी खुद के लिए न मांग के दुनिया के लिए मांगा। इसीलिए आज के दिन का महत्व बहुत ही बड़ा है। आप सभी से प्रार्थना है कि इसमें से जो सार निकलता है इस कथा से, उसको जानिए और अपने अंदर भगवान यानी सुर और असुर, इन दोनों को स्थान दीजिए, क्योंकि बलि राजा का जो देने का गुण है, जिसने जो मांगा वो देने का जो गुण है, वही हमारे अंदर आना चाहिए। और भगवान का ये गुण, श्री विष्णु जी का ये गुण, कि उन्होंने भी दुनिया के लिए किया है। तो हम यह सोचना नहीं चाहिए कि अरे मैंने तो इसको पहले दिया था, ये फिर से मांग रहा है, क्या चालू है इसका, मुझे तो इसका मुंह भी पसंद नहीं है, मुझे इसे कुछ नहीं देना है, इसने तो मेरा पहला ही पैसा वापिस नहीं किया। ये सब जो हमारे जीवन में रोज की चल रही रहती है ना, तो इससे क्या होता है कि हम देने के भाव से, क्योंकि मांगने वाला जो रहता है ना, उसे हम कम समझते हैं। मांगने वाला हमें हम उसे कम समझते हैं, हम उसे भिखारी समझते हैं। मगर याद रखिए, सभी मानवों में अगर उनकी आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भिखारी कहाँ से हुए? ये भाव हम में आना चाहिए। देने वाला और मांगने वाला, यह दोनों अलग नहीं है। हम कभी कभी अपने कर्मों का भी हिसाब इसमें करते रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि पिछले जन्म में हमने इससे क्या पाया था, क्या मांगा था, और आज वो हमें मांग रहा है, तो आज हमारी देने का वक्त आ चुका है। कहीं तो भी ये कर्मों का हिसाब भी हमारा पूरा होता रहता है, मगर हमारी सोच जो होती है ना, वो थोड़ी कम पड़ती है। हम बड़ी सोच नहीं करते, इसीलिए हम फिर से अपने बुरे यानी असुर वृत्ति में अटक जाते हैं। जो असुर वृत्ति हम अपने शरीर से, मन से निकालने की कोशिश कर रहे, उसी में हम फिर से बह जाते हैं। हम सोचते हैं ये मांग रहा है, इसको क्या लग रहा है। जो यह अहंकार या सामने वाले को नीचे दिखाने का, सामने वाले को तुच्छ दिखाने की हमारा जो प्रयास रहता है, मगर हम समझ नहीं पाते ये क्या है। हमारे पिछले कर्मों का ही हिसाब है। यह हम इस जन्म में भी समझ नहीं पाते, और अगले जन्म के लिए भी हम इसका
नियोजन करके रखते हैं। तो इसीलिए कभी भी हम अच्छे मन से, अच्छे दिल से देने के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि बलिराजा ने जो किया ना, तो उसकी जो मनीषा थी संपूर्ण विश्व पर राज करने की, उसे भगवान ने पाताल का राजा बना दिया और अब भी वो पाताल का राजा ही है। आज के दिन उसके लिए भी एक दिया जरूर जलाइए, अपने मन में और अपने आंगन में, क्योंकि बलि राजा ही इस पृथ्वी माता के रक्षण करता है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर बैठे हैं और वो पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा हानि न होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत बार भूकंप आ जाते हैं या पानी से सुनामी आ जाती है। हाँ, इस पृथ्वी पर आग लग जाती है, मगर ये कुछ ही घंटों में ये सब मामला ठंड हो जाता है। वो इसकी वजह से, तो इस बलिराजा की वजह से ही, क्योंकि वो पृथ्वी के रक्षण करता है। और पृथ्वी के रक्षण करता और एक है, जिसने बलिराजा को पाताल लोक में भेज दिया और उसके द्वार का द्वारपाल हो गया। वह है अपने श्री विष्णु जी। विष्णु भगवान भी इतने बड़े असुर राज के उसके द्वार के द्वारपाल बने हुए हैं। तो इसीलिए आज का हमारा ये ध्यान जो है और जो ज्ञान मिल रहा है, ये पृथ्वी माता को समर्पित है, क्योंकि बलि का जो राज है वो पृथ्वी के नीचे है और द्वारपाल कौन है? विष्णु जी है। अनाज पिकाने वाला जो होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? बलि राजा ही बुलाते हैं ना, जो हमें अनाज पिका के देता है, जिससे हमें फल फूल और धन धान्य जो मिलते हैं, वो बलि राजा से ही मिलते हैं। आज के दिन हम उनके नाम से भी एक दिया अपने अंदर और एक आंगन में लगाएंगे। तो चलिए फिर से हम पृथ्वी माता का और बलि के याद में, श्री विष्णु जी के वामन अवतार के याद में थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे। 3 बार सांसों को अंदर लीजिए और बाहर छोड़ के मन एकाग्र कीजिए और अपने शरीर के अंदर यह बलिराजा वामन इनका रूप देखिए। उनके उस भाव को याद कीजिए। लेना और देना, कितने उच्चतम भाव से यह कार्य हुआ है और दोनों ने भी सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि के लिए ही यह सब किया है। एक ने अपना वचन निभाया है और दोनों ने ही इस वचन की पूर्ति की है। तो यह सब गुण हम हमारे भीतर दृढ़ निश्चय से पूरा करेंगे। चलिए मंत्र की ओर हम अब जा रहे हैं। यानि तान्यक्षयान्या कूर्मयेवं सम्प्रदर्शितं बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रो मराराते विष्णुसान्निध्यदो भवं बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या कूर्मयेवं सम्प्रदर्शितम् गोवर्धन धराधारं गोकुलं प्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भवः गोवर्धन
गोवर्धनं धराधारं गोकुलं त्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलं त्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवाकोटिप्रभो भवः गोवर्धन धराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छ्राय गवाकोटिप्रभो भवः बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रोमराराते विष्णुसान्निध्यो भवं बलिमुद्दिश्य दयिन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या कुर्मयेवं सम्प्रदर्शितं बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रोमराराते विष्णुसन्निध्यदो भवं बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या कुर्मयेवं सम्प्रदर्शितं बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रोमराराते विष्णुसान्निध्यदो भवं बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या हमारे देश के कुछ हिस्सों में गोवर्धन को भी आज पूजा की जाती है। गोवर्धन यह हिंदुओं का एक और त्योहार है। कृष्ण भक्त जो है उनके द्वारा यह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के पीछे भी एक कहानी है। गोवर्धन नामक एक पहाड़ी पर केंद्रित, जिसे कृष्ण ने वहां रहने वाले लोगों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए उठाया था। इस प्रकार यह गाय के गोबर को छोटे छोटे टीले बनाकर मनाया जाता है, जो पहाड़ी की चोटी और भगवान गोवर्धन की प्रार्थना का प्रतीक है। भक्त गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करते हैं और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कृष्ण को विभिन्न प्रकार के शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं और चढ़ाते हैं। वैष्णवों के लिए यह दिन भागवत पुराण की उस घटना को याद दिलाता है जब कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को यानी सभी लोगों को मूसलाधार बारिश से आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और इसी वजह से हम धरती माता पर जो पर्वत है उन्हीं की याद में हम उनकी पूजा करते हैं। यह ज्यादातर उत्तर भारत के लोग श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन की पूजा करते हैं। इसका महत्व क्या है तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने एक ही उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था और सभी गांव वालों के प्राण बचाए थे। मूसलाधार बारिश पूरे 7 दिन तक हो रही थी। इंद्रदेव का कोप हुआ था और यह जो कथा है उससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान ने सभी मानव जाति को बचाने के लिए कितने कितने अच्छे काम किए हैं
और उनमें उनकी सहायता किसने की है? तो एक पर्वत ने की है, जिसका नाम गोवर्धन है, जो गो यानी गौ माता की रक्षा करने वाला है। श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? वृंदावन, मथुरा। तो आपको यह भी समझ में आएगा कि गौ माता यह गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती थी। उनका खाना वहां था, हरी घास वहां थी, इसीलिए वो गौ मातों का वर्धन यानी रक्षण करने वाला था, उनकी वृद्धि करने वाला था, उनके बछड़ों को देखने वाला था, संभालने वाला था। और इसीलिए भगवान ने हमें यह भी सिखाया है कि आप इस पर्वतों की हमें इस नैसर्गिक जीवन में पानी मिलता है, हमारा पशुधन उस पर जीवित है, फिर ठंडी ठंडी हवा मिलती है। मगर हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम इस पर्वतों को तोड़ फोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे आजू बाजू की जो वातावरण है उसमें बहुत ही बदलाव आते जा रहे हैं। बारिश कम होती जा रही है। हरा जो हरे घने जंगल दिख रहे थे वो अभी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम वृक्ष तोड़ कर रहे हैं। हम गाय माता की यानी गौ माता का भी कत्ल कर रहे हैं। पशुधन भी हमारा कम होते जा रहा है और इस पृथ्वी का हम ह्रास कर रहे हैं। तो आज का दिन की बड़ी विशेषता यही है कि हम हमारे पंच तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इस सब की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही इस दिन का आयोजन किया है, क्योंकि उन्हें पता था आगे चलकर यह मानव प्राणी अपने ही हाथों से इन पंच तत्वों को बिगाड़ देगा, क्योंकि सभी कड़ियां एक मेक से जुड़ी हुई है। मगर हम क्या करते हैं? हम सभी कड़ियां अलग समझकर उसका नाश करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पृथ्वी माता के ऊपर खेती जल्दी आने के लिए रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें जो अनाज मिल रहा है वह भी हमें केमिकल युक्त मिल रहा है। वो सकस नहीं है, यानी उसमें ऐसी हमें ताकत देने वाली चीजें नहीं है। सिर्फ दिखने में वो अच्छे रहते हैं और कम समय में वो हम हमारे खाने के थाली में आ जाते हैं, मगर इससे हमारा भरण पोषण नहीं होता। हमें पूर्वजों ने यही सिखाया है कि जो काम, जो पौधा सही जगह और उसको उसके बढ़ने तलक, पूरा उसको तैयार होने तलक जितना समय लगता है उतना ही समय देना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं? कम समय में उसे हम बड़ा बना देते हैं। आजकल हमें फल भी अच्छे नहीं मिलते। पहले के लोग कहते थे ना, तो आपको समझ में आता होगा कि उन्होंने उसमें केमिकल बिना लगाए हुए जो फल खाए हैं ना, वो प्रकृति ने उन्हें एकदम सच्चे रूप में, हरे रूप में, हरे रसपूर्ण रूप में उन्हें खिलाया है, क्योंकि उस उसमें केमिकल का उपयोग ही नहीं, खतों का वापर ही नहीं था। मगर अब हम क्या करते हैं? केला ले लो, आम ले लो, ये सब जो है उसे हम क्या करते हैं? जल्दी से काट डालते हैं, पकने नहीं देते, फिर बाद में पकने के लिए उसे केमिकल का कुछ लगा देते हैं और ऐसा दूषित खाना हमारे पेट के अंदर जा रहा है। हम भरण पोषण वाला अच्छा खाना या अच्छा कुछ व्यंजन नहीं खा रहे हैं। तो आज हम मन से और तन से भी ध्यान में हम इस पंच तत्वों को भी माफी मांगेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमसे क्या गलती हो रही है और वास्तव में इस गलती को सुधारने की हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। कम से कम सभी को इसकी गलत जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए अच्छा सब
इस धरती पर बचा रहे, नहीं तो अनाज भी हमें मिलेगा नहीं। हम प्लास्टिक खा लेंगे और इसके बाद हमारी क्या हालत होगी वो आप सभी जानते हैं। आज कई जगह पर अन्नकूट भी होता है, यानी अनाज का पूजन होता है और उस पर श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, महालक्ष्मी जी, इनको बिठाया जाता है और उनको 56 भोग यानी 56 प्रकार के व्यंजन का भोग यानी नैवेद्य दिखाया जाता है। कई जगहों पर नया अनाज खेती से आया होता है, उसमें उसको भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान को इस पर्वत राजी पे, अनाज के पर्वत के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर जैसे उसे बिठाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कई कई जगहों पर ये गोवर्धन की प्रतिकृति करके श्री कृष्ण वहां पे बांसुरी बजाते खड़े हैं, गाय और उसके बछड़े घूम रहे हैं, उनके जो मित्र परिवार है वो भी खेल रहे हैं, गोपियां आनंद से विभोर होकर नृत्य कर रही है। ऐसा दृश्य भी तैयार किया जाता है। यह एक प्रकार की सभी में आप क्या होता है कि यह सेवा है एक प्रकार की और एक प्रकार का पूजन है उन सबको याद करने की को इसमें कि जो हम अब भी अपने मन से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए क्या किया है, क्या छोड़कर गए हैं। यह सिर्फ कथा ही नहीं है, यह हमारे जीवन की सीख है जो हम उन्हें हमें सभी लोग सिखा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने यह हमें सिखाया है। इसीलिए हम फिर से ध्यान में विलीन होकर उनको याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि हमारी वजह से इस सृष्टि का ह्रास हो रहा है। तो चलिए फिर से एक बार 3 बार श्वास अंदर, श्वास बाहर और बीज मंत्र पर ध्यान दीजिए और माफी मांगिए, धन्यवाद कीजिए।
यानि तान्यक्षयान्या कूर्मयेवं सम्प्रदर्शितं बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रो मराराते विष्णुसान्निध्यदो भवं बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनं यानि तान्यक्षयान्या कूर्मयेवं सम्प्रदर्शितम् गोवर्धन धराधारं गोकुलं त्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भवः गोवर्धनं धराधारं गोकुलं त्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलं त्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भव गोवर्धन धराधारं गोकुलत्राणकारकं विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवाकोटिप्रभो भवः गोवर्धन धराधारं यह गोकुलत्राणकारकं एक हम लोग जो कहते हैं 3.5 मुहूर्त जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, कि उस दिन कौन सा भी कुछ नया खरीदने के लिए या नया कुछ काम शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। उसमें ये इस दिन का भी समावेश है। इसमें आधा दिन जो रहता है वह कुछ भी नया काम करने के लिए या नई खरीदी करने के लिए यह उपयुक्त है। हमारा देश है ना, कृषि प्रधान है। हमारे देश की संस्कृति को इसीलिए एक पौराणिक महत्व है और निसर्ग के ऊपर, यानी जो हमारा ये पंच महाभूत है या हमारी जो आजू बाजू की परिस्थिति है, उस पर ही यह हमारे जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं। उनको हम उनसे याद रखते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हम बलिराजा या गोवर्धन पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उससे भी हमारी पौराणिक कथाएं तो जुड़ी हुई है, मगर हमारे यहाँ होने वाले या हमें जो मदद करते हैं उन सबको धन्यवाद करने का यह दिन है। यह नए वर्ष की भी शुरुआत है। जो संवत्सर है वो कई धर्मों में आज से ही शुरू होते हैं। तो जो जैन लोग रहते हैं या गुजराती रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, उनका नया साल आज से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ यानी महाराष्ट्रियन में यह गुड़ी पाड़वा यानी चैत्र महीना से ही शुरू होता है। एक दिन और एक कथा ऐसी भी है कि इस दिन यानी ये इस जो बलि प्रतिपदा का दिन है, उसमें एक पौराणिक कथा है कि पार्वती जी ने, पार्वती माता जो थी, उन्होंने महादेव को इसी दिन द्यूत खेलते समय हराया था। तो इसे द्यूत प्रतिपदा भी कहते हैं। इसीलिए ऊपर के यानी उत्तर प्रदेश के भागों में आज के दिन थोड़ा सा यह द्यूत भी खेला जाता है, एक भगवान की यादों में। जो व्यापारी रहते हैं वो आर्थिक हिसाब किताब की शुरुआत इसी दिन से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति जो होती है ना, तो उसकी पूजा करते हैं और आज का दिन की आज
शुरुआत करते हैं और आज के दिन जो व्यवहार करते हैं उसे दिन देखने की या मुहूर्त देखने की मीन्स हमें जरूरत नहीं पड़ती। बलिराजनमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दितम् इन्द्रशत्रो मराराते विष्णुसान्निध्यो भवम् बलिमुद्दिश्य दयिन्ते दानानि विक्रमादित्य राजा ने भी, कुरुनन्दनम् उज्जैन का जो राजा यानि था, उन्होंने तान्यक्षयान्या शकों का आक्रमण कुर्मयेवं आज के ही दिन ही सम्प्रदर्शितम् वापिस भेज दिया बलिराजनमस्तुभ्यं था, उनको युद्ध में जीता था। दैत्यदानववन्दितम् और इस विजय का प्रतीक इन्द्रशत्रो यानी आज से ही मराराते विक्रमादित्य विक्रम संवत और विष्णुसान्निध्यतो ये भवम् कालगणना शुरू होती है। बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि कुरु नन्दनम् यानि तान्यक्षयान्या कुर्मयेवं सम्प्रदर्शितम् बलिराजनमस्तुभ्यं आज से कार्तिक महीना दैत्यदानववन्दितम् शुरू हो जाता है। इन्द्रशत्रो कार्तिक महीना का मराराते पहला दिन कार्तिक प्रतिपदा, यह विष्णुसान्निध्यतो भवम् पाड़वा बलि प्रतिपदा बलिमुद्दिश्य इस नाम से दीयन्ते जाना जाता है और दानानि हम सभी कुरु बहुत ही नन्दनम् खुशहाली यानि से यह त्योहार तान्यक्षयान्या मनाते हैं। हम कुर्मयेवं इस सम्प्रदर्शितम् विशेष दिवाली कार्यक्रम से हमारे भीतर का बलिराजनमस्तुभ्यं भी, हमारे अंदर जो असुर है दैत्यदानववन्दितम् उसका हम नाश इन्द्रशत्रो कर रहे हैं। मराराते हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि विष्णुसान्निध्यतो हमारे शरीर में भवम् जो यह असुर बैठा है बलिमुद्दिश्य उसे हम दीयन्ते अपने विचारों से, दानानि हमारे कुरु कृति से नन्दनम् कैसे बाहर यानि निकालें, क्योंकि हम तान्यक्षयान्या कोशिश कर रहे हैं। कुर्मयेवं हम में श्री विष्णु सम्प्रदर्शितम् भगवान का नेक गुण और गोवर्धन बलि राजा का करावतारं दानशूर का गुण गोकुलं आना ही प्राणकारकं चाहिए। हम अपने पृथ्वी माँ पर विष्णुबाहुरुपाध्याय बहुत प्यार कर रहे हैं और हम इस गवाकोटिप्रभो निसर्ग पर भव भी, जो ये सृष्टि गोवर्धन है उस गोवर्धन पर भी हम बहुत प्यार कर करावतारं रहे हैं, गोकुलं प्यार की नजरों से देख रहे प्राणकारकं हैं और उनसे माफी भी विष्णुबाहुरुपाध्याय मांग रहे हैं, क्योंकि हमने गवाकोटिप्रभो भव उनको बहुत ही तकलीफ दी गोवर्धन है, उनका ह्रास किया धराधारं है। यही तो गोकुलं आज के दिन की विशेषता है प्राणकारकं कि आप सभी से निवेदन है कि विष्णुबाहुरुहोच्छाय मैं यह बार बार कह रही हूँ, गवाकोटिप्रभो भव हम अब पृथ्वी को गोवर्धन बचाने की कोशिश करेंगे, धराधारं एक प्रयास गोकुलं करेंगे, क्योंकि प्राणकारकं यह हमारी माता है, उसके विष्णुबाहुरुहोच्छाय उसके सहारे ही हम जी रहे हैं। गवाकोटिप्रभो मगर भव हम यह गोवर्धन भौतिक शाश्वत को धराधारं ही सच गोकुलं मान गए हैं प्राणकारकं और जो हमारा सच का विष्णुबाहुरुहोच्छाय शाश्वत है, जो सच है हमारा, उसे गवाकोटिप्रभो ही हम भवः भुला चुके हैं। गोवर्धन हम यह सोच धराधारं रहे हैं कि गोकुलं हम जो कर रहे हैं, प्राणकारकं हम जो अनाज उपजा रहे हैं, विष्णुबाहुरुहोच्छाय वही सच है। मगर आहिस्ता गवाकोटिप्रभो आहिस्ता यह भवः अनाज उपजाना भी कम होता जा रहा है। बलिराजनमस्तुभ्यं हमें खाने में तो सभी लगता है, दैत्यदानववन्दितम् मगर आजकल हम देख इन्द्रशत्रो रहे हैं कि जो मराराते जिनकी जमीन है, वो जमीन पैसों के विष्णुसान्निध्यो लिए भवम् ज्यादा से ज्यादा भाव में या बलिमुद्दिश्य कम से कम दयिन्ते दामों में भी बेच डाल रहे हैं, दानानि क्योंकि उन्हें कुरु ऐसा लगता है नन्दनम् कि यह जो काम यानि हम कर रहे हैं उसमें तान्यक्षयान्या हमें मेहनत ज्यादा है, कुर्मयेवं मगर पैसा कम आ रहा है। सम्प्रदर्शितम् कई मतलब ये बलिराजनमस्तुभ्यं सच भी है, मगर सभी के दैत्यदानववन्दितम् अन्नदाता वो इन्द्रशत्रो ही है। अगर वो ही मराराते काम छोड़ देंगे, वो ही विष्णुसान्निध्यतो जमीन को भवम् कसेंगे नहीं, तो यह बलिमुद्दिश्य मानव सृष्टि क्या दीयन्ते खाएगी। तो दानानि उनके कुरु हाथ में नन्दनम् सचमुच अपनी यानि धरोहर है। तान्यक्षयान्या हमें भी थोड़ा कुर्मयेवं थोड़ा बहुत उनका सम्प्रदर्शितम् हाथ लगाना चाहिए, बलिराजनमस्तुभ्यं उन्हें अपमानजनक स्थिति में नहीं दैत्यदानववन्दितम् देखना चाहिए, इन्द्रशत्रो उनसे कम मराराते दामों में कुछ लेना नहीं चाहिए, विष्णुसान्निध्यतो भवम् उनका माल बलिमुद्दिश्य तोल मोल से नहीं दीयन्ते खरीदना चाहिए, क्योंकि दानानि वह कुरु कोई नन्दनम् हीरे मोती तो बेच यानि नहीं रहे हैं, वह तान्यक्षयान्या हमारे कुर्मयेवं जीवन के लिए जो आवश्यक सम्प्रदर्शितम् है वही अनाज हमें बेच रहे हैं। बलिराजनमस्तुभ्यं तो अगर 10 रुपया 15 रुपया दैत्यदानववन्दितम् हमने उनसे ज्यादा उन्हें दिया इन्द्रशत्रो तो हमारा कुछ कम नहीं मराराते होगा, उल्टा हमें हमारे विष्णुसान्निध्यतो शरीर में ही भवम् ऊर्जा का बलिमुद्दिश्य ऊर्जा दीयन्ते उत्पन्न होगी। दानानि मगर कुरु ऐसा हम नहीं नन्दनम् करते। हम यानि इस
कृषि जो सेवक है उनके उनसे हम सब हमें फ्री में मिलना चाहिए, यही कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है, ये धरती तो हमें दे रही है, तो ये बीच में कौन ये कर रहा है, हमें क्यों फ्री नहीं दे रहा है, मगर उसकी भी मेहनत है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप बाजार में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो जो अनाज उपजाऊ है उसका रिस्पेक्ट कीजिए, उसका अपमान नहीं कीजिए। क्योंकि अगर उसने अनाज पकाना ही बंद किया, यानी उसने उपजाऊ ही नहीं किया, तो हम आगे चलकर क्या खाएंगे। तो जो अन्न धान्य पका रहे यानी पिका रहे हैं, तो उसके लिए उसको हम नमन करेंगे और हम हमारी पृथ्वी माता को हम ऊर्जा देंगे। आप जिस स्थिति में बैठे हो वहीं बैठे रहिए और दोनों हाथों के बीच में पृथ्वी माता का एक गोल है, ऐसे आप मन में लाइए। हम अब तहे दिल से पृथ्वी माता की पूजा करेंगे, उससे बातें करेंगे और उससे कहेंगे कि हे पृथ्वी माता, तुम हमारी जननी हो, तुम्हारे ही ऊपर हम खेल रहे हैं, चल रहे हैं, मगर तुमने कभी हमें गिराया नहीं है। आपने हर वक्त हमें संभाला ही है। हम आपको कितना गंदा कर रहे हैं, हम आप पे थूक रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं, हम जितनी गंदगी हाथों से हम रैपर फेंक रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, मगर आपने कभी एक ना कही। आपने जो हमने आपको दिया वह स्वीकार किया। हमने आपके पूरे शरीर पर गंदगी कर रखी है, मगर आप हमें अच्छा ही दे रही है, हमें अनाज दे रही है, वृक्ष की छाया दे रही है, वृक्षों से हमें फल फूल दे रही है, हमें ठंडी शीतल हवा दे रही है, हमें बारिश दे रही है, पीने का पानी दे रही है, मगर हमने क्या किया है, हमने आपने जो दिया उसकी कदर नहीं की, हमें उसका महत्व समझ में ही नहीं आया। हमने आपको रासायनिक यानी केमिकल युक्त आपके शरीर के अंदर हमने अनाज उगने के लिए केमिकल डाले, हमने जल स्रोत को भी गंदा कर दिया, इसीलिए जल स्रोत भी कम हो गए। हमने आपके ऊपर जो पर्वत खड़े हैं उसको काट दिया है, इसीलिए वृक्ष का हमने वृक्ष की भी हत्या हमने की है। हम पशु भी खाते हैं, इसीलिए अब पशुधन भी कम होते जा रहा है। हम सभी प्रकार से आपका नुकसान ही कर रहे हैं, जो वास्तविकता में हमारे लिए उपयुक्त था। आपने सिर्फ देने का ही काम किया है और हमने आज तक सिर्फ आपको गंदा करने का ही काम किया है। इसीलिए हम आज इस ध्यान मार्ग से आपसे बहुत ही मनपूर्वक माफी मांग रहे हैं। बहुत ही दिल से हम आपसे माफी मांग रहे हैं। हम नदियों से, नदी के पानी से, जल से भी माफी मांग रहे हैं। हम इस पर्वतराजी से भी, इन पर्वतों से भी माफी मांग रहे हैं। हम खेती करने वाले किसानों से भी माफी मांग रहे हैं। हम इस वृक्षों से भी माफी मांग रहे हैं, पशु पक्षी, इन पत्थरों से, सभी से हम तहे दिल से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी कदर जानी ही नहीं। हमें आज समझ में आया है कि हमने हमारा ही कितना बड़ा नुकसान किया है, और आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम, क्योंकि आपने सिर्फ देना ही जाना है।
आपने कभी हमें यह दिखाया नहीं कि हम गलत है, क्योंकि आपका ही वो स्वभाव ही नहीं है। आप सभी सिर्फ देना ही जानते हैं। इसीलिए आज तक के लिए आपने हमें जो जो कुछ दिया है और अच्छा ही दिया है, उसके लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। और अपने हाथों की इस पृथ्वी को आपके मन से, आपके तन से ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। आपको यह फील होगा कि अपने हाथों में जो पृथ्वी माता है, उसका गोल है, उसको आप अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उसे प्यार से देख रहे हैं, उसे प्यार की ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। यह फील कीजिए, यह महसूस कीजिए कि हमारे अंदर की प्रेम की ऊर्जा पृथ्वी माता को मिल रही है और पृथ्वी माता बहुत ही खुश हो गई है। वो बहुत 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 खुश है। वो सुखी हो गई है। हम जैसे अपने माँ के पास प्यार से जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको एक मीठी मारते हैं, वैसे ही आप इस पृथ्वी माता पर आज प्रेम बरसा रहे हो। इसका अनुभव कीजिए। चलिए, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे। हाथ पैरों को हिलाइए और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख दीजिए। आज हमने इस बलि प्रतिपदा या पाड़वा के दिन का जो हमने पौराणिक कथाएं सुनी, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, उसको भी जाना। हमारे पुराणों में इन सभी चीजों की क्यों विशेषताएं है, वह नागरिक जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, इसका हमें ज्ञान हुआ है। इसीलिए हमने गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की है, अन्न धान्य की भी पूजा की है, यानी अन्न कोट किया है। हाँ, मीठे मीठे हम 51 भोगों का भी हमने भगवान को भोग लगाया है। हमने बलि की भी पूजा की है। एक दिया बलि राजा के नाम भी लगाया है। एक दिया हमने विष्णु जी के नाम भी लगाया है। हमने सभी को धन्यवाद किया है, सभी से प्रेम किया है। यह सब बातें हमें यही याद दिलाती है, यही ज्ञान सिखाती है कि हम और यह विश्व अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही पंच तत्व है और बाहर भी यही पंच तत्व है, और इन्हीं से हमारा देह बना हुआ है। हम और वो अलग नहीं है। बाह्य रूप में उनके नाम अलग अलग हो, मगर हमारे भीतर वो एक ही नाम से है। हमारी आत्मा इस बाह्य रूप के परमात्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम यह दिवाली अलग तरीके से मना रहे हैं। हमारे अंदर बहुत ही शांति प्रस्थापित हुई है, और यह शांति का दिया हम अभी आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि
इस पूरी दुनिया में शांति का संदेश ही हमें सबके पास भेजना है और शांति की राह में सभी जीवों को लाना है। अगर मन शांत है तो बाहर की दुनिया भी हमें सुखमय, आनंदपूर्ण, प्रसन्नता से उत्साहवर्धक रूप से दिखाई देगी। और यही इस दिवाली की बहुत बड़ी हमारी पहचान है। हम अभी ध्यान से पूरी तरह बाहर आ रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप अपनी आंखों से हटा दीजिए और फिर से थोड़ी गहरी सांस लेके रिलैक्स हो जाइए। आप सभी का बड़े मन से धन्यवाद करती हूँ कि इस पृथ्वी बचाने के प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप हम सभी एक साथ होकर उसे ऊर्जा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने भी यह एक कोशिश की है और यह कोशिश करना कि कम से कम 2 लोगों को पृथ्वी बचाने के प्रोग्राम में शामिल कीजिए। एक सिर्फ ऊर्जा देने का तो काम है, यानी ध्यान धारणा करने के लिए 2 लोगों को आप प्रेरित कीजिए। यही इस दिवाली की हमें भेंट होगी। आप सभी को दीपावली पाड़वा की बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं और भगवती क्लासेस को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने आज हमें यह बहुत अच्छा मौका दिया है इस दिवाली का कि ध्यान और ज्ञान से हम इस दिवाली को और आनंदमयी बनाए, प्रकाशमान बनाए, हमारे बाहर और अंदर इस दीपावली का प्रकाश पहुंचा रहे। इस तरह हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज का ध्यान और ज्ञान यही समाप्त हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। विष्णु सानिध्यदो भवम् बलिमुद्दिश्य दीयन्ते दानानि